कई राज्यों में डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं के साथ बदसलूकी और अमानवीय उत्पीड़न के मामले अक्सर सामने आते हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा और राजस्थान में डायन बताकर महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य लगातार किए जाते रहे हैं और इस प्रथा के माध्यम से देश की सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें डायन बताकर उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके शरीर को सलाखों से दागा जाता है और कई बार तो महिलाओं को जान से मार दिया जाता है। हाल ही में राजस्थान के बूंदी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 50 वर्षीय महिला को डायन बताकर पेड़ से बांधकर गर्म सलाखों से उसे दागा गया। हालांकि डायन प्रथा के खिलाफ कानून बना हुआ है, मगर आप देखिए कि इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान के बूंदी के शाहपुरा निवासी 50 वर्षीय महिला के पेट में दर्द हुआ था। उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया, मगर किसी भी कारणवश वो ठीक नहीं हो पाई, यानी कि उनकी तबीयत में सुधार नहीं आया। जिसके बाद परिजन उन्हें हिंडोली थाना क्षेत्र के गुडा गोकुल गांव के पास किसी एक स्थानीय देवता के पूजा स्थल पर ले जाते हैं। वहां पर मौजूद स्वयंभू ओझा बाबूलाल ने महिला के ऊपर बुरी आत्मा का साया बताकर महिला को डायन ही घोषित कर दिया। 2 दिन तक उस महिला को पेड़ से बांध कर रखा गया, उसके शरीर पर गरम सलाखें दागी गई, सिर के बाल काट कर उसके मुंह पर कालिख पोत दी गई और इतना ही नहीं, आप देखिए कि इसके इन सब के बाद में जब महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो ओझा और उसके 2 सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाओं को किस आधार पर डायन घोषित किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है और कई बार कई घटनाओं में ऐसा भी देखने को मिलता है कि महिलाओं को डायन बताने वाले अधिकतर या तो उसके पड़ोसी होते हैं या फिर घर वाले या फिर तांत्रिक विद्या करने वाले। और इसमें साथ में ये भी देखने को मिलता है कि हर उम्र की महिलाओं को डायन घोषित कर दिया जाता है। महिलाओं को डायन बताकर उनके साथ घोर अमानवीय उत्पीड़न किया जाता है और हद तो तब हो जाती है जब इनके अपने भी इनका साथ छोड़ देते हैं। महिलाओं को कोई कैसे डायन घोषित कर देता है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल से पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छुटनी महतो को यदि आप जानते हैं तो आपको याद होगा कि छुटनी महतो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्हें साल 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्होंने डायन प्रथा के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। यहाँ तक कि उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ जंग लड़कर कई महिलाओं की मदद भी की है। देखिए, आपको बता दें कि छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के गांव बीरबांस की रहने वाली है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें भी डायन घोषित किया गया था, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। छुटनी महतो ने बताया कि उनकी शादी 12 साल की उम्र में ही कर दी गई थी और उनकी शादी गम्हरिया थाने के महतंड डीह गांव में की गई थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी और अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती थी। गांव में लोग उनसे जलते थे। शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी हुए। वो कहती है कि 2 सितंबर 1995 को उनके पड़ोसी भोजरी की बेटी बीमार हो गई। इसका इल्जाम उन पर लगाया गया कि उसने जादू टोना कर उसे बीमार कर दिया। इसी बात को लेकर के उन्हें गांव वालों ने डायन घोषित कर दिया और इसके बाद उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ बलात्कार जैसी करतूत करने की कोशिश की गई और हद तो तब हुई जब डायन से मुक्ति पाने के लिए उन्हें जबरन मानव मल खिलाया गया। इसके बाद उन्हें गांव से निकाल दिया गया और वो अपने मायके चली आई। आप देखिए कि इस विषय पर प्रोफेसर कंचन माथुर ने डायन बताई गई कई महिलाओं से मुलाकात की है, उनकी आपबीती जानने की कोशिश की है और उन पर शोध के मुताबिक वो कहती है कि महिलाओं को अंधविश्वास के चलते डायन बता दिया जाता है। इनमें दुधारू पशुओं का दूध देना बंद हो जाना, कुएं में पानी का सूख जाना, किसी बच्चे का बीमार हो जाना या फिर परिवार में पड़ोस में किसी की मौत हो जाने जैसे मामलों में महिलाओं को डायन घोषित कर दिया जाता है। वो कहती है कि कई मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें संपत्ति हड़पने की नीयत से भी महिलाओं को डायन करार दे दिया जाता है। इनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं की जाती है, इनके बाल काट दिए जाते हैं, मुंडन करना, जबरन मलमूत्र मुंह में ठूस देना, ऐसी अमानवीय घटनाएं इनके साथ
की जाती है। मगर सवाल ये है कि आज जहां भारत देश इतना आगे बढ़ चुका है, फिर चाहे आप तरक्की के फील्ड में ले लीजिए फिर किसी और फील्ड में, मगर आज भी भारत देश के कई इलाके ऐसे हैं जो कि इस तरह की अंधविश्वास के नाम पर ये जो प्रथाएं चली आ रही है उनसे उभर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अंधविश्वास और प्रथाओं के नाम पर कब तक इस देश की महिलाओं को इस तरह के कृत्यों से जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। नंदूबाई नाम की महिला है, उम्र 55 वर्ष। ये थाना हनुमान नगर में जिला शाहपुर है उस इलाके की रहने वाली है और अपने पेट दर्द का ये इलाज कराने यहाँ पे अपने पुत्र और भाणेज के साथ हमारे हिंडोली थाना इलाके में आई थी। वहाँ पे इलाज के नाम पे जो पाखंडी अंधविश्वासी है, जो भोपा है, उसने इसको टॉर्चर किया, चिमटा वगैरह से इसको दाग दिया और कई तरह से टॉर्चर किया। इसका मुकदमा कल हिंडोली थाने में दर्ज हो गया है और हमने सारे मुलजिम जो नामजद उनको डिटेन कर लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। सर, मुंह में जो जूता था वो भी लेके मंदिर की परिक्रमा लगवाई, बाल काट दिए, पेट से बांधा, ऐसा भी कुछ? हम अनुसंधान कर रहे हैं, हमने डिटेन कर लिए मुलजिम और डिटेल्ड अनुसंधान करेंगे सारी बात। हाउ मेनी अक्यूज्ड है? नामजद 5 है, 5 को हमने डिटेन कर लिया। गिरफ्तारी में कौन कौन है गिरफ्तार किए गए? और भी कोई होगा, उसको भी डिटेन किया जाएगा। सर, पेट दर्द की सजा इतनी बड़ी क्या मानती है पुलिस? पेट दर्द इसके हो रहा था तो इसको इसका पुत्र ही लेके गया था, नरसिम्हा नाम का इसका बेटा है और इसकी भांजी है राधाबाई, वो इसको वहां पे लेके गए थे भोपे के पास। पहले वो लोग वहां जाते रहे तो उन्होंने कहा कि हमारे भी फायदा हुआ है, उसके चेस्ट में दर्द था इसके बेटे के, तो अंधविश्वास के नाम पे वो इसको लेके चले गए। वहां जाके इसको प्रताड़ित किया गया, दागा गया, अन्य तरह से प्रताड़ित किया गया। उसका मुकदमा हमने कल दर्ज कर लिया और हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या कौन कौन है सर जो नामजद FIR में भोपा वगैरह? हाँ, वो मेन भोपे को कर लिया है और लेडीज। सर ऐसा कोई मामला तो नहीं है सामने पुरानी रंजिश हो? इसके अलावा भी अगर कोई मुलजिम होगा तो उसको भी किया जाएगा। कोई पुरानी रंजिश वगैरह तो नहीं है सर? पुरानी रंजिश बिल्कुल नहीं है। देखिए ये तो महिला को जो मेडिकल आपने कराया विश्वास के नाम पे ये इस भोपे द्वारा किया गया है। इसका सहयोग कई महिलाओं और उनके द्वारा किया गया जो पुरुष है, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते हैं। पीड़िता का मेडिकल करवाया है आपने, कितने घाव, कितने चोटों के निशान है? पीड़िता का हमने मेडिकल करवाया, बहुत घाव है और बिल्कुल जो इंजुरीज है वो डेंजरस टू लाइफ। तो वो यहाँ बूंदी एडमिट है या शी हैज बीन रेफर्ड टू समवेयर एल्स? अभी नहीं, अभी बूंदी नहीं है, शी हैज बीन रेफर्ड, अभी देवली थी, अब वहां से रेफर कर दिया उसको। सर घटना कब की है और पुलिस को रिपोर्ट कब हुई सर? देखिए हमको तो कल रिपोर्ट होते हमने दर्ज कर ली थी। ये तो हर संडे होता है, ये जो वहां पर ये वो हाँ हर संडे को होता है और वो दिन चल रहा है, तो घटना तो पिछले संडे की। तो सर तो ऐसा कई दिनों तक ये महिला वहां रही है। अब तक कितने आरोपियों की इस मामले में पूरे में गिरफ्तारी की है? देखिए पूछताछ के बाद गिरफ्तार करेंगे, हमने डिटेन कर लिया नामजद आरोपी जो 5 उनको कर लिया। इसके अलावा भी हमें हम पूछताछ कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो भी होगा। कौन कौन सा मिले, महिला पुरुष है इसमें? महिला भी है, पुरुष भी है। तो ऐसी कोई घटना पहले भी वहां पर हुई है क्या? देखिए हमारे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन हाँ ये झाड़ फूंक और जो भी ये कर रहा है भोपाई पहले से कर रहा है, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट पहली बार आई।